अमेरिका के साथ अगर 9 जुलाई तक व्यापार समझौता नहीं होता तो कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ आखिरकार लग ही जाएगा। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। जी हाँ, एक टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो ज्यादातर देशों पर लगाए गए टैरिफ के अमल पर 90 दिन की रोक का समय 9 जुलाई से आगे बढ़ाने की योजना नहीं बना रहे हैं। यानी 90 दिन के टैरिफ पॉज को आगे अमेरिकी सरकार, खास तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं बढ़ाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कह दिया है कि 9 जुलाई के बाद उनका प्रशासन दुनिया के देशों को सूचित कर देगा कि शुल्क तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समय सीमा खत्म होने से पहले ही लेटर्स भेजकर इस बारे में देशों को सूचित कर दिया जाएगा। एक बार सुनिए यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है 9 जुलाई को होने वाले टैरिफ पॉज के एक्सटेंशन को आगे बढ़ाने को लेकर। We'll look at how a country treats us. Are they good? Are they not so good? Some countries we don't care. We'll just send a high number out. But we're going to be sending letters out starting pretty soon. No, we don't have to meet. We understand. We have all the numbers. Listen, what we're going to do is we're going to send, and we're going to say, congratulations, we're allowing you to shop in the United States of America. You're going to pay a 25% tariff or a 35% or a 50% or 10%. बता दें कि इस साल जनवरी में सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के ज्यादातर देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए थे। हालांकि भारी दबाव और आलोचनाओं के बाद राष्ट्रपति ने टैरिफ को लागू करने के लिए 90 दिनों का समय दे दिया था और अब ये समय 9 जुलाई को पूरा हो रहा है। ऐसे में अगर दुनिया के देशों पर भारी भरकम अमेरिकी टैरिफ लगता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी आने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो 9 जुलाई के बाद किसी भी देश के लिए टैरिफ ब्रेक यानी शुल्क में छूट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर उस तारीख तक भारत और अमेरिका के बीच कोई व्यापार समझौता नहीं होता तो भारत को भी अमेरिकी बाजार में अपने प्रोडक्ट्स पर 25, 35 और यहां तक कि 50% तक का टैरिफ चुकाना पड़ सकता है। अब सोचिए अगर भारत पर इस तरह के टैरिफ लागू हो गए तो हमारे टेक्सटाइल, फार्मा, चमड़ा और ऑटो पार्ट्स जैसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और वहां की कंपनियों से मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। सवाल यह है कि भारत और अमेरिका के बीच ये व्यापार डील आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है। देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत अपने एग्रीकल्चर यानी कृषि, डेयरी और ऊर्जा सेक्टर को उनके लिए खोल दे। खासकर अमेरिका अपना सोया, गेहूं, मक्का यानी जिसे आप कॉर्न के नाम से जानते हैं, इसके साथ एथेनॉल और सेब जैसे प्रोडक्ट्स पर लगने वाला शुल्क भारत से हटवाना चाहता है। इतना ही नहीं, अमेरिका चाहता है कि भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों को भी अनुमति दे दे, जो फिलहाल भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी कुछ मांग रखी गई है। भारत के लिए एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर बेहद संवेदनशील है। ये केवल ट्रेड का मामला नहीं है, ये देश के करोड़ों किसानों, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और खाद्य सुरक्षा का मामला है। भारत ने अब तक किसी भी एफटीए में यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डेयरी सेक्टर को नहीं खोला है और जीएम फसलों पर भी भारत की नीति एकदम साफ है कि कोई ढील नहीं मिलेगी। इसके अलावा भारत चाहता है कि अमेरिका भारतीय प्रोडक्ट्स को अपने बाजार में जीरो ड्यूटी एक्सेस दे दे, यानी टैक्स बिल्कुल ना लगे। इसमें खास तौर पर टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, लेदर और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं। भारत की एक और बड़ी मांग है कि जब एक बार समझौता हो जाता है तो आने वाले समय में यानी भविष्य में अमेरिका उस पर कोई नया टैरिफ ना लगाए। लेकिन अमेरिकी टीम ने यह साफ कर दिया है कि वो अभी तुरंत जीरो टैरिफ देने की स्थिति में नहीं है। भारत की टीम इस समय वॉशिंगटन में मौजूद है और बातचीत 27 जून से बढ़कर 28 जून तक कर दी गई थी, जिससे उम्मीद है कि कोई अंतरिम डील निकल सकती है, लेकिन टाइम कम है और दाम बहुत बड़ा। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात हम आपको बता दें कि ट्रंप ने कुछ ही समय पहले कहा था कि अमेरिका 90 दिनों में 90 व्यापार समझौते करना चाहता है, लेकिन अब खुद उन्होंने कह दिया कि आप सभी 200 देशों से बात नहीं कर सकते। यानी उन्होंने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी काफी हद तक टाल दिया है। भारत के लिए ये डील काफी अहम है क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बाजार है और हमारे लिए निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना एक बड़ा अवसर है। वहीं अमेरिका के लिए भारत इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन के साथ जारी ट्रेड वॉर के बीच वो भारत को एक रणनीतिक और व्यापारिक साथी के रूप में देखता है।
लेकिन इस डील की शर्तें और संतुलन बनाना आसान साबित नहीं हो रहा है। दोनों देशों के लिए ये डील फायदे का सौदा तभी बन सकती है जब दोनों पक्ष कुछ समझौते करें, लेकिन अपने मूल हितों से समझौते किए बिना। फिलहाल सारी निगाहें 9 जुलाई की डेडलाइन पर टिकी हैं। क्या भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है या फिर भारत को ट्रंप के भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा? अब ये 9 जुलाई को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।